मतलब क्या आप आज के दौर में सोच सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गायक बिना माइक के एक पुराने हारमोनियम पर गा रहा है? वो दंग थे, स्तब्ध थे कि ये मोहम्मद रफ़ी, जिनकी आवाज को दुनिया सलाम करती है, जो लता मंगेशकर और मुकेश जैसे कलाकारों के साथ गाने रिकॉर्ड करता है, वो सड़क पर बैठकर किसी और के लिए गा रहा है कि न फनकार तुझसा नहीं, न इंसान तुझसा तेरे बाद आया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा गायक जिसे अपने गाने गवाने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर्स आपस में भिड़ जाते हों, जिसकी आवाज ने दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार जैसे सुपरस्टार्स के स्टारडम में एक अहम किरदार अदा किया, जिसके स्टेज शो की टिकट मिलना किसी भी ऑडियंस के लिए एक वरदान से कम नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर गांव गिरांव के गरीब से गरीब लोग भी जिसके फैन हुआ करते थे, उस शख्स की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि शोहरत की बुलंदियों पर रहते हुए उसे सड़क किनारे एक पुराने हारमोनियम के साथ गाना पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अबीर वाजपेयी और आप देख रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब पर हमारी सीरीज की ये आखिरी कड़ी, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे रफ़ी साहब से आप एम्पैथी, चैरिटी और इंसानियत सीखकर कामयाबी के और करीब हो सकते हैं। तो कहानी दिलचस्प होने वाली है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें रफ़ी साहब का वो गाना जो आपके दिल के सबसे करीब है। तो बात करते हैं 1960 के दशक की, जब रफ़ी का सितारा उरूज पर था। पूरे दिन रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग में बिजी रहते, लेकिन फिर भी बांद्रा की बड़ी मस्जिद में वो जुमे की नमाज नहीं छोड़ते थे। एक बार एक ऐसे ही शुक्रवार को रफ़ी साहब नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले। हमेशा की तरह वो लकी रेस्टोरेंट से होते हुए टैक्सी पकड़ने जा रहे थे। तभी स्टेशन रोड पर 3 सिख सज्जन उनके पास आते हैं। कहते हैं कि हम लोग गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट से आए हैं, जहां लोगों का मुफ्त इलाज और गरीबों की देखरेख होती है। अगर ट्रस्ट के लिए आप कुछ कर पाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। रफ़ी साहब ने जेबें देखी, खाली, क्योंकि जो भी था वो तो नमाज के बाद बांट दिया था। ट्रस्ट के तीनों लोगों ने रफ़ी साहब के बड़े दिल के बारे में कई किस्से सुने थे, तो वो भी काफी उम्मीद लेकर आए थे। ऐसे में रफ़ी साहब उनको बाद में आने को कहते तो शायद उनकी उम्मीदों को झटका लगता। अब करें तो क्या करें, लेकिन फिर जो हुआ वो कल्पना से परे था। मतलब वो काम शायद और कोई कलाकार ना कर पाता, पर रफ़ी तो रफ़ी थे। वो ट्रस्ट के लोगों को लेकर पास की एक कबाड़ी की दुकान पर गए, फिर वहां से एक हारमोनियम लिया, फिर उस पुराने हारमोनियम को 15 मिनट तक ट्यून किया और फिर गाना शुरू कर दिया। मतलब क्या आप आज के दौर में सोच सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गायक बिना माइक के एक पुराने हारमोनियम पर गा रहा है, वो भी मदद करने के लिए? चाहते तो रफ़ी साहब भी टाल सकते थे, उनकी सेहत और शोहरत पर क्या असर पड़ता, लेकिन नहीं। जब इंसान और इंसानियत की मदद करनी है तो फिर किस बात की शर्म, किस बात का लिहाज। बैठ गए और एक के बाद एक 3 गाने गाए। सुनने वालों की भीड़ लग गई। उस भीड़ के लिए यह परफॉर्मेंस एक बम्पर लॉटरी की तरह थी कि रफ़ी साहब का लाइव शो देखने को मिल रहा था भाई, बिना किसी टिकट, बिना किसी मेहनत। कहते हैं जब तक रफ़ी साहब का गाना बंद हुआ तब तक वहां सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। रफ़ी साहब ने तब हाथ जोड़कर ट्रस्ट के लोगों की तरफ इशारा करके वहां मौजूद पब्लिक से कहा, ये लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं जी, जो भी हो सके अल्लाह के नाम पर दान दे दीजिए। इतना कहना था कि सिक्के और नोटों की एक छोटी सी ढेरी बन गई। एक बोरा मंगवाया गया और उस पूरे पैसे को उसमें भर दिया गया। फिर उसको ट्रस्ट वाले सिख भाइयों को सौंप दिया गया। वो दंग थे, स्तब्ध थे कि ये मोहम्मद रफ़ी, जिनकी आवाज को दुनिया सलाम करती है, जो लता मंगेशकर और मुकेश जैसे कलाकारों के साथ गाने रिकॉर्ड करता है, वो सड़क पर बैठकर किसी और के लिए गा रहा है। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो अच्छी नीयत रखने के बावजूद नेक काम करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। किसी की मदद करने से पहले अपना स्टेटस और रुतबा देखते हैं। अच्छा, ऐसा ही एक वाकया पेश आया सूरीनाम में। सूरीनाम साउथ अमेरिका का एक देश है जहां इंडियन ओरिजिन के लोग काफी ज्यादा तादाद में हैं। तो हुआ ये कि वहां रफ़ी साहब का एक शो था। जब शो करने के बाद वापस आने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो देखा वहां एक लोगों का बहुत बड़ा जनसैलाब था। पूछने पर पता चला कि ये वो लोग थे जिनको शो की टिकट नहीं मिली थी और वो एयरपोर्ट पर सिर्फ अपने पसंदीदा गायक यानी रफ़ी साहब को देखने आए थे। दरअसल 7 समुंदर पार होने की वजह से भारत से फ्लाइट से सूरीनाम पहुंचने में आज भी 30 घंटे लग जाते हैं,
और ये बात तो 50 साल पहले की है। तो उन लोगों के लिए रफ़ी साहब को देखना और सुनना एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। रफ़ी साहब को लगा कि ऐसे चाहने वालों को अपनी आवाज़ से महरूम रखना ठीक ना होगा, तो उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटीज से दरख्वास्त की कि एक माइक का इंतज़ाम कर दिया जाए। और माइक के आते ही उन्होंने ऐसा सुर छेड़ा कि जैसे बरसों से तरसे हुए कानों में किसी ने अमृत घोल दिया हो। रफ़ी साहब ठीक ही कहते थे, जहाँ तुम्हारी मदद से किसी का सपना पूरा हो सकता है, वहाँ पैसे से ज़्यादा इंसानियत मायने रखती है। मतलब आप देखो ना, रफ़ी की पूरी शख्सियत एक सीख देने वाली है। ना उन्होंने किसी से कुछ कहा, न प्रवचन दिया, बस अपना काम किया और सादगी भरा जीवन जिया। तभी तो कहते हैं कि न फनकार तुझसा नहीं, न इंसान तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। अगर आपके दिल को भी रफ़ी साहब की ये कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, #रफ़ी द लेजेंड और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लाते रहेंगे ऐसी सच्ची, अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।